ऑफ ट्रायंगल कल सीख लिया था, याद हो गया है ना सबको? तो लिखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन करते हैं, उसको रिवीजन भी हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are a 2,7, b 3,-1 and c -5,6 है ना। इसका कल हम लोग फॉर्मूला सीखे थे कि कैसे अप्लाई करके एरिया निकालेंगे इसका, और वो फॉर्मूला आई होप कि सबको याद होगा। अगर हम पहले सपोज कर लें कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, और अगर इसका कोऑर्डिनेट ये क्या है, पहला कोऑर्डिनेट 2, 7 और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 3, -1, सी कितना है -5,7, ये ना था -5,6। पॉइंट्स मिला लेते हैं क्वेश्चन का, सही है ना। पहला पॉइंट है 2, 7, 3, -1 और दूसरा है -5 और 6। तो बना लोगे आराम से। तो क्या करेंगे, पहले ए का वर्टेक्स लिखोगे। ए कितना लिखोगे बताओ, 2, 7। इसमें क्या लिखोगे, x1 कितना हो जाएगा 2 और y1 कितना हो जाएगा 7। b कितना है 3 -1, इसमें क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा -1, और c कितना होगा -5,6 मीन्स व्हाट, x3 = -5 और y3 = 6। यहां तक हो जाएगा ऐसे। अब जनरल टर्म में क्या सीखे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोले थे, हाफ लिख दोगे और पहले क्या बोले थे, x बाहर रखोगे, ब्रैकेट में डिफरेंस ऑफ y इक्वल, है ना। फिर क्या लिखोगे, x लिख दोगे, डिफरेंस ऑफ y इक्वल, फिर x लिख दोगे, डिफरेंस ऑफ y। कैसे लिख सकते हैं, और ये क्या लगाना है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस। और मॉडुलस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा तब भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। मॉडुलस क्या करता है, अभी बता रहे हैं ना कि ये जो एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, इसको रखना किस में है, मॉडुलस है। क्यों रखना, ये ना बता रहे, वो तो सॉल्व करके ला दिए थे ना। अब बात आता है कि क्यों रखना। फॉर्मूला तो यही आया था, हाफ इंटू, फिर यहाँ क्या था 1 था, यहाँ पे 2, 3 था, और फिर कितना था 2, 3, 1, 3, 1, 2, ये था हिसाब किताब। अब सुनो ध्यान से हम जो बता रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव हो सकता है, पहले सोचो। एरिया का रीजन कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए, और इसको साइन करोगे तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव क्या बतलाता था, सिर्फ उसका पोजीशन लोकेट करता था ना क्वाड्रेंट में, कि किस एक्सिस पे है, एक्स पे है, वाई पे है। यहाँ पे हमको किससे कंसर्निंग है, किससे ज्यादा मतलब है, डायरेक्शन से या फिर मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड से ना। तो कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, मॉडुलस का, कि मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव रहता है तो बाहर क्या जाता है, पॉजिटिव। बात समझ में आया, इसीलिए इसको रखते हैं किसके, मॉड के अंदर। अब बैठा दो, इसमें क्या आएगा, हाफ x1 कितना होगा 2 और y2 कितना हो जाएगा -1 ना, और -6, x2 कितना हो जाएगा 3 और y3 6 -y1 7, प्लस x3 कितना हो जाएगा -5 और y1 कितना हो जाएगा 7 -y2 कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया यहाँ तक। अब सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 × -7 होगा ना, प्लस 3 × -1 प्लस -5 × 8। तो अब अगला स्टेप क्या करोगे, 1/2, ये हो जाएगा -14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 और फिर प्लस माइनस -40, हो जाएगा हाफ इंटू -14 और 3 -17 -40, यानी कि हाफ मॉड क्या होगा -57,
कितना आ गया 50। अब चूंकि मॉड से बाहर आएगा मैग्नीट्यूड तो कितना होगा 57, तो दैट मीन्स कितना, 2 से डिवाइड करोगे तो 28.5 होगा या नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल जाएगा 28.5 स्क्वायर यूनिट्स होगा। क्या हो जाएगा। एक दूसरा वर्जन क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 पॉइंट में कोई 2 पॉइंट दे देगा, कोई एक वेरिएबल दे देगा, होगा ना। जैसे मान लो 2 7 3 -1 यहाँ पे कुछ भी लिख देता और एरिया बता देता, तो क्या सॉल्व करके भी नहीं निकल जाता। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया कुछ। किसी तरह से एक वेरिएबल इस पे डाल देता क्वेश्चन में और एरिया दे देता, तो सॉल्व एरिया इधर लिख देते, उसके बाद सॉल्व कर देते, आ जाता ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालो कंसेप्ट का, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। अगला हेडिंग क्या डालोगे, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। इबला हो गया ना सबसे। कॉलिनियरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का कंसेप्ट। फिर क्वेश्चन जितना करोगे उतना डाउट कम होगा। कंडीशन ऑफ सेंट्रॉइड वाला तो पढ़ा दिया ना तुम लोग को। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर कब बोलेंगे, तो याद करो कॉलिनियर वाला कंडीशन पढ़ चुके हो पहले भी, बोले थे ना कि जब ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन उसको कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो अगर ट्रायंगल में भी तीनों पॉइंट कैसे पता करेंगे एक ही लाइन पे, अगर कोई, हाँ, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं बताओ, कॉलिनियर है तीनों पॉइंट। तो इसमें कंडीशन क्या लिख लोगे, इफ the area of the triangle, if the area of the triangle formed by them का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, by them का मतलब वो 3 पॉइंट्स के थ्रू जो एरिया बना है, अगर वो क्या हो जाता है, मस्ट बी 0। क्या ये बात समझ में आया। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, देम की जगह पे क्या लिख सकते हो, 3 पॉइंट्स मस्ट भी क्या होना चाहिए 0। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है, किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है, तो वो तीनों पॉइंट समझा जाएगा कि क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आया। तो इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मस्ट भी क्या होना चाहिए 0। ट्रायंगल ऑफ एरिया मस्ट बी 0। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 है तो बताओ क्या हाफ इंटू मॉड x लिख सकते हो ऐसे करके, ये वाला तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब फॉर्मूला लिखने में दिक्कत नहीं ना होगा, इक्वल टू 0। यहाँ क्या कर दोगे, y माइनस वाई, कैसे आता है ये भी बता दिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 होता है ना रे। अब इसको गौर से देखो, क्या हाफ नीचे में है और ये मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा, तो दैट मीन्स कि कंडीशन ऑफ पोलैरिटी क्या है कि सिर्फ ये वाला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 अगर 0 हो जाता है, अगर ये कंडीशन ये 0 हो जाता है, तो समझ लो क्या कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। क्या ये बात समझ में आया। लिख दोगे दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्या बोल देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी collinear. This is the required condition for 3 points to be collinear. अब इस पे क्वेश्चन कर लो,
चलो तुम लोग जैसे ही बना रहे हो देखो, जिससे बन रहा है वो बनाओ, जिससे नहीं बन रहा है वो देखो। यहाँ ए पॉइंट क्या है हमारा, ए कॉमा बी प्लस सी। बी पॉइंट क्या है, बी कॉमा सी प्लस ए। सी पॉइंट क्या है, सी कॉमा ए प्लस बी। मीन्स x1 का वैल्यू a, y1 का वैल्यू b प्लस सी, x2 का वैल्यू b और y2 का वैल्यू c प्लस a, और x3 का वैल्यू c और y3 का वैल्यू a प्लस b। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हमको बताओ कंडीशन क्या देखे थे, कंडीशन देखे थे ना क्या मॉडुलस वाला, वो क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था ना। कंडीशन क्या होना चाहिए, वो 0। और अगर वो 0 हो गया तो वो है, और अगर वो 0 नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है। तो सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमको, x1 बाहर रखेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये वाला अगर जो सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ यही ना 0 होना चाहिए था, याद करो। अगर ये 0 हो जाएगा तो बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। इस वाले पॉइंट को 0 करो सॉल्व करके, क्या आता है, x1 कितना है a, और y2 कितना है c प्लस ए माइनस, y3 कितना है a प्लस बी, प्लस x2 कितना है b, और y3 कितना है y3 a प्लस b, और फिर माइनस y1 कितना है b प्लस c, फिर प्लस x3 कितना है c, और फिर y1 कितना है b प्लस c, और माइनस y2 c प्लस a। हो गया। अब इसको सॉल्व करो, a का a और इधर कितना, ये ब्रैकेट के बाहर है c प्लस a, और इसमें जब ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस a माइनस b हो जाएगा b। फिर यहाँ क्या बचेगा, a प्लस b, और इधर माइनस b माइनस c प्लस c, इधर कितना हो जाएगा b प्लस c माइनस c माइनस a। क्या अंदर में कट बिट हो रहा है, और कट रहा है कुछ, इधर b कट रहा है और इधर, तो बचा क्या यहाँ देखो, a इन ए सी, पहले a रखो और बचा क्या c माइनस बी, प्लस b रखो a माइनस सी, प्लस c रखो b माइनस a, यही बचा। अब इसको सॉल्व कर दो, ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी। देखो सी बी भी हो सकता है और बी सी भी हो सकता है, लेकिन जब लिखो ना तो ऑर्डर में सीक्वेंस मेंटेन करो तो अच्छा लगेगा सुनने में भी और दिखने में भी। जैसे मान लो सी बी किए तो सी बी भी हो सकता है, लेकिन लिखेंगे क्या, बी सी। ऑर्डर में तो अच्छा लगता है ना, और अच्छा के साथ साथ क्या होता है कि पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ कटेगा कुछ, ए सी कट गया, कट गया, ये कट गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो यही ना था कि अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो रिक्वायर्ड कंडीशन था किसके लिए, कॉलिनियर होने के लिए। तो दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या हो गया, कॉलिनियर हो या होने हो। यहाँ पे लिख दोगे हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। क्या यहां तक बात समझ में आया। चलो लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट, पूर्वजों का क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम, कंसेप्ट हो गया ना, पूर्वजों पुरखों जो बोलना है बोलो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो प्रूव दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are t comma t minus 2, फिर t plus 2 comma t plus 2 and t plus 3 comma t is independent of t। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ये क्वेश्चन है
CBSE 2016 में पूछा है। ये ज्यादा पूर्वज नहीं हुआ, ये ठीक ठाक है? समझ बुझ था ये बच्चा को। चलो देखो पहले, चलो देखो एक चीज बता रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि पहले जब क्वेश्चन को समझाएंगे तो उसको समझ लो, क्या प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। अभी साथ में कोऑपरेट करो, समझो और बनाओ। कैसे बनाएगा? तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, मान लो 3 गो वर्टिसेस है, देखो 3 वर्टिसेस है। इसका बोल रहा है कि जो ट्रायंगल है वो दिखाना है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब टी के फॉर्म एरिया नहीं रहेगा। बात समझ में आया? जब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो टी के फॉर्म में नहीं आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ए पॉइंट बताओ, टी कॉमा टी माइनस 2। जब यहाँ पे देखोगे ना, समझोगे ना, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी कितनों क्वेश्चन करके देगा, टफ नहीं लगेगा। बी पॉइंट मान लो दूसरा क्या होगा, साथ साथ बोलते चलो। देखो हम सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं, बोलना तुम लोग को है, बनाना तुम ही लोग को है। टी प्लस 2 कॉमा टी प्लस 2, और सी कितना हो जाएगा, टी प्लस 3 कॉमा टी, यही ना है। इसमें x1 कितना हो जाएगा, टी, y1 कितना हो जाएगा, टी माइनस 2, और x2 कितना हो जाएगा, टी प्लस 2, और y2 कितना हो जाएगा, टी प्लस 2, और x3 कितना हो जाएगा, टी प्लस 3, और y3 कितना हो जाएगा, टी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एक बार पॉइंट्स मिला लेते हैं, सही है ना सब। x1 है टी कॉमा टी माइनस 2, फिर ये है x2 है टी प्लस 2 टी प्लस 2, और c है टी प्लस 3 कॉमा टी। सही है। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे इसमें, बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला बताओ फटाफट, क्या लिखोगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ना है। सॉल्व करो, बताओ x1 कितना होगा, t, और y2 कितना है, यहाँ पे लिख दोगे t प्लस 2, और यहाँ पे माइनस है, y3 है ना, y3 की वैल्यू कितना है, t। यहाँ पे समझोगे अच्छे से तो हम डायरेक्ट लिख पाएंगे आंसर, समझ गए। प्लस x2 बताओ कितना है, x2 t प्लस 2, t प्लस, तो ब्रैकेट में रख दो, और इधर कितना है y3 कितना है, t माइनस y1, y1 है ना। अब सोचो y1 जब लिखोगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखोगे, तो इसका मतलब जो ये y1 है, अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो साइन चेंज करके लिख सकते हैं। तो प्लस में t था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, t माइनस में t, और इधर t प्लस 2 कैसे हो जाएगा, माइनस 3 होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग? देखो x2, हाँ समझ गई थी ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस t, और ये प्लस 2, और प्लस क्या हो जाएगा, x3 कितना हो जाएगा बताओ, x3 हो जाएगा t प्लस 3, t प्लस 3, और यहाँ पे y1 है ना, y1 कितना है, t माइनस 2, अब माइनस y2, तो y2 कौन है, ये वाला t प्लस 2 है, और t प्लस 2 के आगे क्या है, माइनस, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना सब, तो माइनस t और माइनस 2। क्या ये बात समझ में आया? तो एक स्टेप तुम बचा लोगे आराम से। थोड़ा सा ब्रेन अच्छे से करना पड़ेगा रख के, है ना, नहीं तो फिर एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। अब सॉल्व करो, ये t से t कैंसिल हो गया, नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इधर बताओ, यहाँ से भी t कैंसिल हो रहा है, और यहाँ तो है ही, इसमें भी t कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बताओ, हाफ इंटू t इंटू, इस ब्रैकेट से क्या निकला बाहर, 2 ना, प्लस इससे बाहर क्या निकला, t प्लस 2 इंटू 2, प्लस इसमें से क्या बाहर निकला, t प्लस 3, और कॉमा कितना, माइनस 2, और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4, ये ना रह रहे। सॉल्व करो तो 1/2, ये कितना हो गया, 2t, अब प्लस इन 2 इंटू टी, 2t, अब प्लस 2 2 जा 4, अब प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 40 ना, माइनस 4 इंटू टी, माइनस 40, और माइनस प्लस माइनस 12। आ रहा है समझ में? 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो क्या लिखोगे, 1/2
40 और ये -40 और 12 में 4 है कितना, -8 ना। ये मॉडुलस चल रहा है ना, ब्रैकेट दे देते हैं। ये क्या होता है, मॉड होता है, याद रखना क्या होता है ये, मॉड। हो गया ना। तो अब बताओ यहाँ पे ये टी कट गया तो 1/2 इंटू ये मॉड में है ना माइनस, तो बाहर आएगा किस में, प्लस में। तो 8 2 से क्या बार में, 4 बार में। 4 स्क्वायर यूनिट्स हुआ कि नहीं हुआ। और देखो क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है या नहीं, एरिया, एरिया में टी आया नहीं ना आया, ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ टी। बहुत क्वेश्चन टफ था नहीं था, बस तुमको ये क्वेश्चन ऐसे इतना बार बार लिख के प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं कि देखो कंसेप्ट वही रहेगा, बस सिर्फ पूछने का थोड़ा तरीका चेंज करेगा। बात समझ में आया। कंसेप्ट जितना सीखे हो अभी तक, कंसेप्ट उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या करा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो जहां पे तुमको लेंदी लगता है लैंग्वेज, उसको धीरे धीरे पढ़ो। बात समझ में आया। तुम लोग का ब्रेन हॉच पॉच यहीं पे हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ, सही से बताना, हुआ ना। इसलिए इसको तोड़ो, जहां पे थोड़ा समझ में कम आए वहां पे ऑक्यूलर मूवमेंट कम करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। देखो क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना। यहां तक कोई समझ में दिक्कत नहीं आया, आगे पढ़ो। फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, फॉर्म्ड बाय, कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जो बना। फॉर्म्ड बाय किससे बना, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। वो ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो बना किससे, ज्वाइनिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स। तो इसका मतलब है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी दिया हुआ है ना, हुज वर्टिसेस आर, जिसका कि वर्टिसेस दिया गया है। तो जिसका वर्टिसेस क्या क्या दिया हुआ है, 0, -1, बी कितना दिया हुआ है 2, 1 और सी कितना दिया है 0, 3 दिया हुआ है। ट्रायंगल कह रहा है कि इस वर्टिसेस से, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, इसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा मिड पॉइंट से ट्रायंगल। देखो फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड का मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल। अगर मान लो बीसी का मिड पॉइंट ये हुआ, एसी का मिड पॉइंट ये हुआ और इसका मिड पॉइंट ये हुआ, तो क्या बताओ, इसको डी और इसको ई और इसको एफ दे सकते हैं। क्या डी मिड पॉइंट हो गया बीसी का, ई मिड पॉइंट हो गया एसी का और एफ हो गया मिड पॉइंट एबी का। और क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला बताए थे ना, सेक्शन फॉर्मूला सही ना आया था कि रेशियो जब 1:1 हो गया था तो m और n को 1:1 डाले थे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। नहीं समझे, देखो जैसे एक लाइन लिए थे a और b, मुंह ऐसे लटका के रखती है, इसलिए समझे में नहीं आया। x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2। यहाँ पे कोई पॉइंट p था तो m/n में था, यहाँ पे रेशियो था तब m/n में था, लेकिन अगर ये बीच में हो गया तो यही रेशियो कितना हो जाता था 1:1। और सेक्शन फॉर्मूला में mn जहां पे था वहां पे 1:1 डाल देते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाता था, p = p का जो पॉइंट है xy वो कैसे निकलता था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। क्या इससे तुम निकाल सकते थे पॉइंट। क्या इसका एरिया अगर हमको ई वाला ट्रायंगल का चाहिए तो इसका पॉइंट भी तो चाहिए ना हमको, समझ में आया। तो डी पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो 2 और 0, 2 होगा और उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 हो जाएगा x का, 2 + 0 2 और डिवाइडेड बाय 2 तो 1 हो गया, और फिर 1 और 3 4 और डिवाइडेड बाय 2 तो 2 हो गया। तो डी कोऑर्डिनेट लिखने आया। ई कोऑर्डिनेट कैसे लिखाएगा सोचो, x वाला का 0 और 0 0 और बाय 2, 0 + 0 0 बाय 2 तो 0 हो जाएगा, और y वाला -1 और +3 तो +2 हो जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे +2 को 2 से तो 1 0। इधर f किसका मिड पॉइंट है, a और b का, तो बताओ 2 और 0 2 हो जाएगा, उसको डिवाइड करोगे 2 से तो 1 हो जाएगा ना, और 1 और माइनस तो -1 और 1 को ऐड करोगे 0/2 तो क्या आ जाएगा 0। क्या ये तीनों वर्टिसेस मिला, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकल सकता है। तो डी पॉइंट बताना क्या होगा, डी पॉइंट कितना है 1 2, ई पॉइंट कितना है 0 1 और एफ पॉइंट कितना है 1 0, ये ना होगा। अब बताओ x1 कितना 1, y1 2, x2 0, y2 1, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
और ये x3 कितना हो जाएगा बताओ 1, और y3 कितना हो जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका DEF हाफ मॉड x1 हो जाएगा, y2 माइनस y3 x2, y3 माइनस y1 x3, y1 माइनस y2। यहां तक समझ में आया? तो बोलो क्या होगा स्पीड में, हाफ इंटू x1 कितना होगा 1, और y2 माइनस y3 बताओ, y2 1 माइनस y3 कितना 0, और x2 कितना है 0, और y3 कितना है 0 माइनस y1 2, प्लस x3 1, और y1 कितना है 2 माइनस 1। ये ना होगा? तो बता इसको सॉल्व करो, 1/2 1 इंटू इसमें करोगे तो 1, प्लस 0 इंटू इसको करोगे तो -2, प्लस 1 इंटू 1। ये ना होगा? अब बताओ इसको करोगे 1/2, फिर 1 इंटू 1 1, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0 प्लस 1 इंटू 1, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1 1 कितना 2, मॉड के बाहर कट गया 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना निकला 1 स्क्वायर यूनिट्स। कितना निकलेगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। 1 ही ना आया? क्लियर हो गया? अब एक तो एरिया निकल गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी कर रहे हैं फिर देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। नया वाला जो ट्रायंगल बना है उसका रेशियो लिखना है किससे, गिवन ट्रायंगल से। तो गिवन ट्रायंगल कौन है ABC, यानी कि तुमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो नया वाला का रेशियो है गिवन ट्रायंगल से इसका क्या रेशियो है। बात समझ में आया कि ना आया? समझ में आया कुछ? AB इसका रेशियो लिखना है ना, एगो तो तुम निकाल लिए 1 आया ना। अब इसका एरिया कितना है पहले ये तो निकालोगे, निकालना होगा ना। तो क्या करेंगे पहले ABC का एरिया निकालेंगे। A कोऑर्डिनेट कितना है बताना, 0, -1, B कितना है 2, 1, और C कितना है 0, 3। इसमें बताओ x1 कितना होगा 0, y1 -1, x2 2, और y1 1, x3 0, और y3 3। यहां तक सही है? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC, हाफ मॉड क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। होगा या नहीं होगा? बोलो। अब इसमें बैठाओ तो क्या होगा, हाफ x1 कितना है 0, और y2 कितना है 1, माइनस y3 कितना है -3, x2 2, और y3 3, माइनस y1 कितना -1 प्लस 1, x3 कितना हो जाएगा 0, और y1 कितना हो जाएगा -1, और y2 -1। तो क्या हो जाएगा हाफ ये 0, -2 प्लस 2, 3 और 1 4 प्लस 0, -2। तो दैट मीन्स क्या आया 1/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0। तो 1/2 इंटू 8 कट गया 4 टाइम्स में, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स हो गया ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4 स्क्वायर यूनिट्स हुआ। तो हमको ये रेशियो चाहिए था ना, तो हेंस यहीं पे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो किसके साथ ABC का, यही ना। बताओ इसमें कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का 1 इसका कितना 4, रेशियो ये ना हो गया 1/4। आ समझ में? तेज होगी। देखो ट्रायंगल दिया हुआ है PQR का, वर्टेक्स दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये है क्या, ये मिड पॉइंट्स है किसका AB BC और CA का। यानी कि एक्चुअल ट्रायंगल कौन सा हो गया तब ABC का मिड पॉइंट कौन सा है PQR। तो हम ABC पहले बना लेंगे,
एक ट्राइंगल ए बी सी, और इसका मिड पॉइंट में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है, पहला वाला। ए बी का मिड पॉइंट मान लो ये क्या है, पी, कितना दिया हुआ है 1,2। क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। और सी ए का कौन है, आर, आर कौन है, 0 और 1, ये ना है। और इसको ज्वाइन करने के बाद ये एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसा ही कुछ है। हमको क्या निकालना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस एबीसी। पहला तो एबीसी का वर्टिसेस निकालना है, और जब वो निकल जाएगा तो बताना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। बात समझ में आया, निकल जाएगा नहीं निकलेगा। तो पहला क्या करोगे, ए निकालना है तो मान लो x1 और y1, बी कितना हो जाएगा बताओ, x2, y2, और सी कितना हो जाएगा, x3, y3। बात समझ में आया। अब चूंकि देखो p क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट, p क्या है तुम्हारा, तो अगर ध्यान से देखोगे p इज द, समझना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। p क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम p को अगर बोले तो p क्या है 1,2 है, p कितना है 1,2। तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, सम। यहाँ पे ये दोनों का हो जाएगा ना, x1 प्लस x2, क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 बाई 2, और ये y1 प्लस y2 बाई 2। क्या ये बात समझ में आया। और इसका मतलब हुआ कि ये इसको कोरस्पॉन्ड करेगा और ये इसको कोरस्पॉन्ड करेगा। दैट मीन्स क्या बन जाएगा इक्वेशन, x1 प्लस x2 बाय 2 इक्वल टू 1, और दूसरा y1 प्लस y2 बाय 2 इक्वल टू 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट, और इधर y1 प्लस y2 इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़े तो क्या लिखोगे, q के बाद, p के बाद क्या होगा, q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो Q पॉइंट क्या है तुम्हारा 1, 0। इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम ना, x2 और x3। तो क्या लिखोगे, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2 हो जाएगा ना, ये दोनों का मिड पॉइंट है। तो ये इसको कोरस्पॉन्ड करेगा ना, तो x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 1, और इधर कितना हो जाएगा, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, 3 हो जाएगा इक्वेशन, और ये y2 प्लस y3 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है कुछ। और इधर क्या होगा फिर, r पे ना, तो क्या लिख दोगे, r इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या है, चल स्टार्ट है ना, देखो तो वहां पे चल रहा है, स्टार्ट है। तो बताओ r इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो r पॉइंट कौन सा है बताना, ये है 0 और 1। यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 और 1, और यहाँ पे क्या होगा, x वाला कोऑर्डिनेट x1 और x3 बाई 2, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये ना होता था। और y वाला में क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का सम y1 प्लस y3 बाई 2। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x1 प्लस x3 बाई 2, किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 0 को। तो करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 4 ना, 5 हो जाएगा। और इधर करोगे तो क्या होगा, y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 6। ये हुआ। अब बताओ क्या करना है, सबका अलग अलग निकल गया। x कोऑर्डिनेट को सम करोगे तो कुछ निकलेगा, किसी का 2 को सॉल्व करने के बाद तीसरा निकलेगा, कुछ बताओ। नहीं समझ में आया क्या बोले, हम बोले जैसे मान लो 1 है, 1 के बाद 3 और 5, x कोऑर्डिनेट को है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 कर सकते हैं इक्वेशन। LHS को LHS से, RHS को RHS से। इधर बताओ तो कितना है, x1 प्लस x2, ये हो गया। और फिर इधर को इतना x2 प्लस और प्लस होगा ना x1 प्लस x3 इक्वल टू कितना, इधर 2 2 और 0, ये ना है 2 2 और 0,
बताओ कितना होगा। दो दो बार आया है सबको, देखो तो 2 बार x1 आया, 2 बार x2 और 2 बार x3 इक्वल टू कितना 4। तो क्या इसको कॉमन ले लोगे 2, क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना 4। 2 से काट दोगे 2 बार में, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना 2। क्या हम सेम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब y वाला केस में, तो दो दो बार हुई होगा ना y वाला, तो क्या लिख दोगे बाय डायरेक्ट 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। किसको ऐड करोगे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6, सबको ऐड करोगे दो दो बार होगा, इसको ऐड करोगे दो दो बार होगा, तो 2 कॉमन ले लिए डायरेक्ट, और उधर वैल्यू ऐड करो तो कितना होगा 4 और 0 और 2, 4 2 कितना हो गया 6, 2 से क्या बार में 3 बार में, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना 3। अब सॉल्व कर पाओगे, सुनो चलो देखो इसको बना लो फटाफट। अब इसमें ये दोनों तो तुमको पता चल गया, ये मेन इक्वेशन है, कौन कौन हो गया बताओ, 6 तक हो गया था ना, ये 7 मान लो और ये 8 मान लो, हो गया। अब क्या करो कि दो दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर लो पहले। जैसे मान लो कि यहाँ पे कौन है x1 और x2, और कहीं x1 और x2 वाला देखो केस में है, चलो देखो क्या बोले यहाँ पे, जैसे ये ना इक्वल टू 2 और इसको इक्वल टू कितना आया 3। अब ध्यान से देखो क्या करो कि x1 और x2 का वैल्यू पता है सबको, इक्वेशन से देखो 1 में, तो इसके जगह पे क्या रख दोगे 2 रख दोगे तो 3 निकल जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसका वैल्यू कितना है बताओ, x1 प्लस x2 का 2, तो 2 प्लस x3 बराबर कितना है 2, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। x3 कितना निकल गया 0। क्या इसी तरह से सब निकाल सकते हैं, x3 निकल गया। अब हमको क्या चाहिए x1 चाहिए, तो 2 और 3 वाला को लिखोगे पहले, 2 और 3 वाला कौन है देखो यहाँ है ना 2 और 3 कितना है 2 है, तो 2 और 3 कितना लिखोगे 2, तो x1 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस और x2 और x3 कितना वैल्यू है 2 इक्वल टू 2, तो x1 बराबर कितना 2 माइनस 2, x1 बराबर 0। आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। और फिर x3 कितना हो जाएगा बताओ, x3 हो गया ना, x1 भी हो गया, अब कौन बचा x2, तो x1 और x3 को रखोगे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 और x3, तो 0 और प्लस x2, 0 प्लस x2 इक्वल टू कितना 2, तो x2 बराबर कितना आ गया 2। क्या बताओ x1 x2 x3 आ गया तीनों, कितना कितना आ गया बताओ। यहाँ पे x1 कितना हो गया है 0 और y1 नहीं पता है अभी, और x2 कितना आ गया 2, अभी y2 नहीं निकला है, और x3 में कितना आ गया है 0 और अभी y3 नहीं निकला। यहाँ तक समझ में आया। एक करना पड़ेगा इरेज, कुछ भी छोटा सा, इस वाले पोर्शन को अगर हटाते हैं तो हो जाएगा काम। बताओ यहाँ पे क्या करोगे, हमको y1 लिखना है ना, तो पहले तुम जान रहे हो क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना होता है बताना, y1 प्लस y2 प्लस y3 यही ना है, ये ना था कितना 3 था, तो कितना हो जाएगा 3। अब हमको देखो यहाँ पे 1 और 2 को लिखेंगे तो क्या निकलेगा 3 निकलेगा ना, इसके जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे 4, तो 4 प्लस y3 इक्वल टू 3, तो y3 बराबर कितना 3 माइनस 4, y3 इक्वल टू कितना -1 हो गया। अब दूसरा, आपकी ये वाला काम हो गया, अब दूसरा निकालो। यहाँ पे y2 और y3 को रखोगे तो क्या निकलेगा y1, y2 और y3 ये वाला लिखा रखेगा दोनों, तो y1 प्लस y2 और y3 कितना है 0 इक्वल टू 3, y1 कितना हो गया 3। अब कौन बचा है y2, तो 1 और 3 y1 और y3 कितना है 2, तो y1 और y3 कितना है 2, अब प्लस y2 इक्वल टू कितना हो गया 3, ये ना है, तो y2 बराबर कितना हो गया 3 माइनस 2, y2 बराबर 1 हुआ। बोलो निकल गया ना सारा वैल्यू, कौन कौन निकल गया बताना। y1 कितना आया है, y1 यहाँ पे कहाँ निकाला, यहाँ पे y1 कितना है 3, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 3, और y2 कितना निकला 1। स्टार्ट किए हैं कि नहीं किए हैं,
और फिर y3 कितना निकला है, -1, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबको इरेज कर देते हैं, सीधा जो चाहिए पॉइंट तो सबका निकाल के लिख लिए। अब डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, एरिया। देखो क्लियर कट हो गया। और जो पॉइंट्स चाहिए हमको, कौन सा पॉइंट चाहिए, ए बी सी का एरिया। किसका एरिया चाहिए, ए बी सी का। तो ए पॉइंट कितना निकला है बताना, 0,3। बी पॉइंट कितना निकला है, 2,1। और सी कितना निकला है, 0,-1। बताओ x1 0 और y1 3, x2 कितना आया 2 और y2 1 और x3 कितना हो गया 0 और y3 कितना आ गया -1। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इन है। अब बताओ हाफ x1 है ना, x1 कितना होगा 0 और y2 माइनस y3 कितना है 1 माइनस y3 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x2 कितना है 2 और y3 कितना है -1 माइनस y1 कितना है -3 प्लस x3 कितना है 0 और y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1। तो बताओ कितना होगा, हाफ इंटू 0 इंटू 1 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 2। तो कितना होगा, हाफ इंटू ये हो गया 0 और प्लस माइनस -8 और प्लस 2 इंटू 0 0। तो कितना आ गया, हाफ इंटू मॉडुलस -8। तो ये बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा +8 में ना, कट गया, क्या बन गया 4 स्क्वायर यूनिट। हो गया आंसर। चलो इतने रहने दो आगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इन्हें रे।